डेली फार्मा एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से हमने आरआरबी के लिए सीरीज स्टार्ट की है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज्ड इन डिओडेनल अल्सर इज। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज्ड इन डिओडेनल अल्सर इज। फर्स्ट है सुक्रालपेट, सेकेंड है लैंसोप्राजोल, थर्ड है ट्राइपोटेशियम बिस्मथ एंड फोर्थ है जेलुसिल। अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज्ड इन डिओडेनल अल्सर इज लैंसोप्राजोल। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रग दैट कॉजेज एंजाइम इनहिबिशन इज। ड्रग दैट कॉजेज एंजाइम इनहिबिशन इज। कौन सा ड्रग एंजाइम इनहिबिशन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिमेटेडिन, सेकेंड है कार्बामेजेपिन, थर्ड है फेनिटोइन, फोर्थ है फेनोबार्बिटॉन। ड्रग दैट कॉजेज एंजाइम इनहिबिशन इज सिमेटेडिन। सिमेटेडिन कॉज करता है एंजाइम इनहिबिशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइगोनाइड। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइगोनाइड। बाइगोनाइड का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन रोसीग्लिटाजोन, सेकंड मेटफॉर्मिन, थर्ड रेपिग्लिनाइड एंड फोर्थ है ग्लिबेनक्लामाइड। एग्जाम्पल ऑफ बाइगोनाइड इज। कौन सा एग्जाम्पल है बाइगोनाइड का? बाइगोनाइड क्लास में कौन सा आता है? मेटफॉर्मिन। सेकंड ऑप्शन इज राइट। बाइगोनाइड में कौन सा आता है? मेटफॉर्मिन। अब हम एंटीडायबिटिक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग। फर्स्ट एनहांस इंसुलिन सिक्रीशन। एनहांस इंसुलिन सिक्रीशन में दो पार्ट, के एटीपी चैनल ब्लॉकर, सेकेंड DPP4 इनहिबिटर मीन्स डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर। फर्स्ट क्लास में आता है। के एटीपी अगेन डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। फर्स्ट सल्फोनिलूरिया। फर्स्ट कौन सा? सल्फोनिलूरिया। सेकंड मेग्लिटिनाइड। सल्फोनिलूरिया में कौन से एग्जाम्पल होते हैं? टोलब्यूटामाइड, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, देन ग्लिमेपेराइड। एंड मेग्लिटिनाइड में कौन से एग्जाम्पल? रैपाग्लिनाइड, देन नाथेग्लिनाइड। सेकेंड देखेंगे। सेकेंड क्लास देखेंगे ओवर इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगेन डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, सब क्लासेस। फर्स्ट बाइगोनाइड, सेकेंड थायाजोलिडिन डायोएनी। बाइगोनाइड में एग्जाम्पल कौन सा हमने अभी देखा था? मेटफॉर्मिन। एंड थायाजोलिडिन डायोएनी में एग्जाम्पल कौन सा? पायोग्लूटाजोन। देन थर्ड क्लास कौन सा? मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या आता है? अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। एग्जाम्पल अकारबोज, मिग्लिटॉल, ओग्लिबोज। देन अमाइलिन एनालॉग। अमाइलिन में एग्जाम्पल प्रेमलिन टाइड। देन डोपामाइन डिटोगोनिस्ट। डोपामाइन डिटोगोनिस्ट का एग्जाम्पल ब्रोमोक्रिप्टिन। देन SGLT2 इनहिबिटर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसफर 2 इनहिबिटर। एग्जाम्पल क्या है? डैपेग्लिफ्लोजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग्स कम्स अंडर सल्फोनिलूरिया क्लास। अभी हमने देखा था सल्फोनिलूरिया क्लास। एंटी डायबिटिक ड्रग्स कम्स इन सल्फोनिलूरिया क्लास। कौन कौन से एग्जाम्पल हमने अभी देखे थे? टोलब्यूटामाइड, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, गिक्लियाजाइड एंड ग्लिमपेराइड। अब हम ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन अकारबोज, सेकेंड टोलब्यूटामाइड, थर्ड मेटफॉर्मिन एंड फोर्थ पायोग्लूटाजोन। आंसर कौन सा राइट आएगा? टोलब्यूटामाइड। अकारबोज किस में आता है? हमने अभी देखा था अकारबोज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। मेटफॉर्मिन अभी देखा है हमने बाइगोनाइड। मेटफॉर्मिन किस में आता है? बाइगोनाइड। एंड पायोग्लूटाजोन
थायाजोलिडिन डाइओएनी में पायोग्लिटाजोन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोराम्फेनिकॉल। क्लोराम्फेनिकॉल के एडवर्स इफेक्ट कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन ग्रे बेबी सिंड्रोम, सेकेंड फ्लू सिंड्रोम, थर्ड हेपेटाइटिस, फोर्थ हियरिंग इम्पेयरमेंट। एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोराम्फेनिकॉल क्या है? ग्रे बेबी सिंड्रोम। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ हाई सेलिंग डायूरेटिक। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ हाई सेलिंग डायूरेटिक। हाई सेलिंग डायूरेटिक में कौन सा ड्रग नहीं आता? फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूरोसिमाइड, सेकेंड है ब्यूमेटिनाइड, थर्ड है एसेटाजोलामाइड एंड फोर्थ है टोरसेनामाइड। हाई सेलिंग डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक में कौन से आते हैं? फ्यूरोसिमाइड, देन ब्यूमेटिनाइड एंड टोरसेमाइड आर हाई सेलिंग डायूरेटिक। एंड एसेटाजोलामाइड किस में आता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज थर्ड। Acetazolamide does not belong to the class of high selling diuretic. Furosemide, bumetanide and torceramide are example of high selling diuretic. Furosemide is a antranilic acid derivative and bumetanide is a drug of choice in pulmonary edema. Next question देखेंगे, next question, which one of the following is administered by intranasal spray? Application for systemic action. फर्स्ट ऑप्शन है फिनिलिपिडिन, सेकेंड डेस्मोप्रेसिन, थर्ड अजेलास्टिन एंड फोर्थ है बेक्लोमिथासोन डिसप्रोपियोनेट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डेस्मोप्रेसिन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 8 नंबर का, पायरिजिनामाइड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। पायरिजिनामाइड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। पायरिजिनामाइड कौन से डिसीज में यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, सेकेंड है मलेरिया, थर्ड है डायबिटीज एंड फोर्थ है ट्यूबरक्लोसिस। पायरिजिनामाइड आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्कलाइन डायूरेसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू। अल्कलाइन डायूरेसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन है मॉर्फिन, सेकेंड है एम्फेटामाइंस, थर्ड है फेनोबार्बिटोन एंड फोर्थ है एट्रोपिन। इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड, फेनोबार्बिटोन। अल्कलाइन डायूरेसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू एट्रोपिन। एट्रोपिन पॉइजनिंग में अल्कलाइन डायूरेसिस करते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्सॉर्प्शन आर। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्सॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर एब्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है एक्वेस सोलिबिलिटी, सेकेंड है एरिया ऑफ एब्सॉर्बिंग सरफेस, थर्ड है वेस्कुलरिटी, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्सॉर्प्शन आर एक्वेस सोलिबिलिटी, area of absorbing surface, then vascularity. All are the factors of affecting the absorption. Option 4 are right. Next question देखेंगे, next question 11. Which parental route of administration has 100% bioavailability? Which parental route of administration has 100% bioavailability? फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रावेनस, सेकेंड है इंट्रामस्कुलर, थर्ड है सबक्यूटेनियस एंड फोर्थ है इंट्राडर्मल। कौन से पेरेंटल रूट की बायोएबिलिटी 100% होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इंट्रावेनस। इंट्रावेनस रूट की बायोएबिलिटी 100% होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ देते हैं? साइट, रेडियल वेन, सिपेलिक बेसिक और मीडियन क्यूबिटल वेन। एंगल याद रखना, इंट्रावेनस का 25 डिग्री। यानी इंट्रामस्कुलर में इंजेक्शन कहाँ देते हैं? डेल्टॉइड मसल में। एंगल, इसका एंगल याद रखना 90 डिग्री। इंट्रावेनस का 25 डिग्री, इंट्रामस्कुलर का 90 डिग्री। सबक्यूटेनियस का एंगल 45 डिग्री, याद रखना सबक्यूटेनियस 45। इंट्राडर्मल का 10 to 15 डिग्री, एंगल याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोसेबो प्रोड्यूसेस, नोसेबो प्रोड्यूसेस, फर्स्ट पॉजिटिव फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट, सेकेंड ऑप्शन पॉजिटिव फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट, थर्ड निगेटिव फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट एंड फोर्थ है निगेटिव फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट। नोसेबो प्रोड्यूसेस निगेटिव फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट, ये क्या करता है, निगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा राइट आएगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स की डेफिनेशन पूछे हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, वेरिएबिलिटी इन ड्रग रिस्पॉन्स, सेकेंड पीक ड्रग रिस्पॉन्स, थर्ड नलीफ्यूरल ड्रग रिस्पॉन्स एंड फोर्थ है लो ड्रग रिस्पॉन्स। व्हाट इज फार्माकोजेनेटिक्स, वेरिएबिलिटी इन ड्रग रिस्पॉन्स, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द एंटीसाइकोटिक ड्रग विच कॉजेज रेटिनल डिपॉजिट्स, कौन सा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स रेटिनल डिपॉजिट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है थायोरिडाजिन, सेकेंड है क्लोरप्रोमेजिन, थर्ड है क्लोजैपिन एंड फोर्थ है हेलोपेरिडॉल। हेलोपेरिडॉल, थायोरिडाजिन कॉजेज रेटिनल डिपॉजिट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, चूज द एंटीसाइकोटिक ड्रग विथ लीस्ट सेडेटिव एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, चूज द एंटीसाइकोटिक ड्रग विथ लीस्ट सेडेटिव एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स, फर्स्ट जिप्रेसिडोन, सेकेंड हेलोपेरिडॉल, थर्ड लोक्जैपिन, फोर्थ क्वाटेपिन। इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट जिप्रेसिडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ड्रग इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, कौन सा ड्रग प्रेगनेंसी में नहीं देते। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रालाजिन, सेकेंड है एसी इनहिबिटर्स, थर्ड है मिथाइलोपा, फोर्थ है लैबेटेलॉल। विच ड्रग नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन सा ड्रग नहीं देते, एसी इनहिबिटर्स। हाइड्रालाजिन, मिथाइलोपा एंड लैबेटॉल आर सेफ इन pregnancy. They are antihypertensives. AC inhibitor are not given in pregnancy. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, AC इनहिबिटर का मेन साइड इफेक्ट कौन सा होता है, ड्राई कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैमोक्सिफेन इज एन एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, टैमोक्सिफेन किस में यूज़ करते हैं, कौन से ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं टैमोक्सिफेन। फर्स्ट ऑप्शन है लंग कैंसर, सेकेंड ल्यूकेमिया, थर्ड ब्रेस्ट कैंसर, फोर्थ है ऑल। टैमोक्सिफेन आर यूज्ड इन ब्रेस्ट कैंसर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ब्रेस्ट कैंसर में टैमोक्सिफेन ही यूज़ करते हैं, याद रखना। Which of the following is given for the treatment of iron poisoning? Which of the following is given for the treatment of iron poisoning? आयरन पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इरिडेम, सेकेंड डिस्फेरोक्सामाइन, थर्ड चारकोल एंड फोर्थ है आईवी फ्लूइड। हमने देखा ना आयरन पॉइजनिंग में क्या यूज़ करते हैं, डिस्फेरोक्सामाइन, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following is not used in the treatment of pulmonary hypertension? पल्मोनरी हाइपरटेंशन में कौन सा क्लास यूज़ नहीं करते, कौन से ड्रग यूज़ नहीं करते। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सेकेंड है अल्फा ब्लॉकर्स, थर्ड है पोस्टासाइक्लिन एंड फोर्थ है एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ट्रीटमेंट कौन सा यूज़ नहीं करते पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स आर नॉट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ pulmonary hypertension, second option is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन एंटीआरिथमिक एजेंट विच इज आल्सो यूज्ड अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कौन सा एंटीआरिथमिक एजेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड एज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फर्स्ट है वेरापैमिन, सेकेंड है क्विनिडिन, थर्ड है प्रोकेनामाइड एंड फोर्थ है प्रोप्रेनॉल। इसका सही आंसर क्या होगा, वेरापैमिन। वेरापैमिन also used as a calcium channel blocker, एक क्या है एंटी एरिथमिक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइड
is an anti-anginal drug during heart attack. It can be used. First option sublingually, second rectal, third intravenous, and fourth intramuscular. Isosorbide dinitride is an anti-anginal drug given by sublingually. आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइड साइट क्या है? सबलिंगुअल. ये सबलिंगुअली दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हाई काउंट ऑफ WBC इज कॉल्ड. WBC का हाई काउंट को क्या कहते हैं? WBC जब इंक्रीज होते हैं उस कंडीशन को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूकोपेनिया, सेकेंड है ल्यूकेमिया, थर्ड है हाइपोकैलेमिया एंड फोर्थ है हाइपरकैलेमिया. इसका सही आंसर क्या होगा? हाई काउंट ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकेमिया. एंड डिक्रीज इन WBC काउंट क्या? ल्यूकोपेनिया. पेनिया मीन्स डिक्रीज, ल्यूकेमिया मीन्स इंक्रीज. Leukemia means increase. Hypokalemia means decrease in potassium, and hyperkalemia means hyper means increase. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23. नेक्स्ट क्वेश्चन 23. If chloroquine is given in G6PD deficiency, it leads to. क्लोरोक्विन G6PD डिफिशियंसी में दिया तो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन अस्साइटिस, सेकेंड ऑप्टिक न्यूराइटिस, थर्ड नेफ्रेटिक सिंड्रोम, फोर्थ है सीवियर ब्लीडिंग. इफ क्लोरोक्विन गिवन इन G6PD डिफिशियंसी इट लीड्स टू सीवियर ब्लीडिंग. ये ब्लीडिंग कॉज करता है. फोर्थ ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन. फर्स्ट ऑप्शन है रीनल कोलिक, सेकेंड ऑप्शन है एब्डोमेन पेन, थर्ड है हेड इंजुरी एंड फोर्थ है बर्न्स. मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजुरी. कौन सा? थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट होगा. मॉर्फिन के साइड इफेक्ट क्या है? सिडेशन, डिजीनेस, हेडेक, ड्राई माउथ, इडेमा, डायरिया, नोजिया. साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25. विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग अवॉइड किया जाता है प्रेगनेंसी में? फर्स्ट ऑप्शन है आइसोनियाजिड, सेकेंड है पायराजिनामाइड, थर्ड है स्ट्रेप्टोमाइसिन and fourth है rifampicin. Streptomycin are avoided during pregnancy. Isoniazid, pyrazinamide and rifampicin are safe. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. The phenomena of decrease in blood is called. ब्लड डिक्रीज हो जाता है उस टर्म को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हाइपोग्लाइसेमिया, सेकेंड सेप्टिसेमिया, थर्ड हाइपोवोलेमिया एंड फोर्थ हाइपरवोलेमिया. द फेनोमेना ऑफ डिक्रीज इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपोवोलेमिया. हाइपो मीन्स डिक्रीज एंड हाइपोग्लाइसेमिया मीन्स डिक्रीज इन शुगर काउंट और ग्लूकोज काउंट. ग्लूकोज काउंट डिक्रीज हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिया, इंक्रीज हो गया तो हाइपरग्लाइसेमिया. सेप्टिसिया मीन्स सेप्टिसेमिया मीन्स क्या? is a severe life threatening infection often called blood poisoning. Hypervolemia means increase in the blood is called as hypovolemia. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फार्माकोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ. डेफिनेशन पूछे. फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ. फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट इज द ब्लड डज टू द ड्रग, सेकेंड सिलेक्शन ऑफ ड्रग, थर्ड मेथड ऑफ ड्रग डज टू द बॉडी एंड फोर्थ है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. फार्माकोडायनेमिक मीन्स
what the drug does to the body. And pharmacokinetic means what the body does to the drug. फार्मेकोकाइनेटिक याद रखना, कंफ्यूज कर सकता है. फार्मेकोकाइनेटिक मीन्स what the body does to the drug and pharmacodynamic means what the drug does to the body. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन इज. बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है एन एसिटाइलसिस्टीन, सेकेंड है फ्लूमेजेनिल, थर्ड है बारबिटूरेट एंड फोर्थ है नैलोक्सोन. एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन इज फ्लूमेजेनिल. सेकंड ऑप्शन इज राइट. नैलोक्सोन ओपियोइड पॉइजनिंग में क्या देते हैं? नैलोक्सोन. एन एसिटाइलसिस्टीन पैरासीटामोल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. वाल्प्रोइक एसिड इज अ. वाल्प्रोइक एसिड इज अ. फर्स्ट है एंटी इमेटिक ड्रग, सेकेंड एनाल्जेसिक, थर्ड है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग एंड फोर्थ है एंटासिड. वाल्प्रोइक एसिड कौन से क्लास में आता है? एंटी इपिलेप्टिक ड्रग. ये क्या है? एंटी इपिलेप्टिक ड्रग. नेक्स्ट देखेंगे. A drug that decrease the activity of another drug. A drug that decrease the activity of another drug is called. एक इसकी डेफिनेशन है. फर्स्ट है एंटागोनिस्ट, सेकेंड है अगोनिस्ट, थर्ड है एडवर्स रिएक्शन, फोर्थ है सिनर्जिक. A drug that decrease the activity of another drug is called antagonist. A drug that decrease the activity of another drug. One drug दूसरे ड्रग की एक्टिविटी डिक्रीज करता है, इसको क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट. एंड एगोनिस्ट मीन्स एक्टिवेटर रिसेप्टर टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स. अगोनिस्ट क्या करता है? एक्टिवेट करता है. एडवर्स रिएक्शन मीन्स अनइंटेंडेड एंड हार्मफुल रिस्पॉन्स ऑफ मेडिकेशन. अनइंटेंडेड और हार्मफुल रिस्पॉन्स मीन्स एडवर्स रिएक्शन. अगोनिस्ट क्या करता है? एक्टिवेटर रिसेप्टर टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स. रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स. एंटागोनिस्ट क्या करता है? डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग. नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूजुअल डोज ऑफ रिपम्पिसिन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू एन एडल्ट इज. रिपम्पिसिन का डोज पूछा है अडल्ट में. फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे 600 to 700 mg पर डे. सेकंड ऑप्शन है 450 to, सेकंड ऑप्शन है 450 to 600 mg पर डे. एंड थर्ड ऑप्शन है 1000 to 2000 mg पर डे. एंड फोर्थ ऑप्शन है 100 to 200 mg पर डे. सही आंसर क्या होगा? रिपम्पिसिन का डोज क्या होता है अडल्ट में? 450 to 600 mg पर डे. याद रखना mg पर डे. कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सेकेंड ऑप्शन राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू बीच ऑफ द फॉलोइंग. फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू बीच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग. फर्स्ट पास इफेक्ट हाई होता है तो ड्रग कौन से रूट से देते हैं? फर्स्ट है इंट्रामस्कुलर, सेकेंड है ओरल, थर्ड है सबक्यूटेनियस एंड फोर्थ है इंट्रावेनस. ओरल रूट में फर्स्ट पास इफेक्ट कैसा होता है? हाई होता है. ओरल रूट. ऑप्शन सेकेंड इज राइट. ओरल रूट. हमने एंगल देखा था. इंट्रामस्कुलर एंगल 90 डिग्री सेल्सियस, देन सबक्यूटेनियस का एंगल 45 डिग्री सेल्सियस, इंट्रावेनस 25, इंट्राडर्मल का कितना देखा था? 10 to 15 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकल चेंजेस टू द ड्रग इन अ लिविंग बॉडी आर रेफर्ड टू एज. केमिकल चेंजेस टू द ड्रग इन अ लिविंग बॉडी आर रेफर्ड टू एज. फर्स्ट ऑप्शन है डाइजेशन, सेकेंड है बायोट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड है एब्सॉर्प्शन, फोर्थ है रेडिएशन. केमिकल चेंजेस ऑफ ड्रग इन अ लिविंग बॉडी आर रेफर टू एज क्या? बायोट्रांसफॉर्मेशन. केमिकल चेंजेस को क्या कहते हैं? बायोट्रांसफॉर्मेशन. 34. Mifepristone terminates pregnancy up to the gestation age of. फर्स्ट ऑप्शन है 7 week,
सेकेंड है 15 वीक, थर्ड है 13 वीक, फोर्थ है 11 वीक. Mifepristone terminate pregnancy up to the gestation age of 7 week. First option is right. Next question. Phenytoin is used in the management of. फेनिटॉइन किस में यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है डायरिया, सेकेंड है कन्वल्जन्स, थर्ड है अस्थमा, फोर्थ है एसिडिटी. फेनिटॉइड इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कन्वल्जन्स. फेनिटॉइन इज एंटी कन्वल्जेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फेनोबार्बिटोन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फेनोबार्बिटोन. फर्स्ट ऑप्शन है इंटरमीडिएट एक्टिंग, सेकेंड है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, थर्ड है लॉन्ग एक्टिंग एंड फोर्थ है शॉर्ट एक्टिंग. फेनोबार्बिटोन किस क्लास में आता है? कौन सा क्लास में आता है फेनोबार्बिटोन? हम क्लासिफिकेशन देखते हैं पहले. बारबिटूरेट्स. फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग, सेकेंड शॉर्ट एंड थर्ड अल्ट्रा शॉर्ट. लॉन्ग एक्टिंग में कौन सा आता है? फेनोबार्बिटोन. शॉर्ट में बिटोबार्बिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन. अल्ट्रा शॉर्ट में थायोपेंटोन सोडियम एंड मिथोहेक्सिटोन. अब हमको क्या पूछा है? फेनोबार्बिटोन. फेनोबार्बिटोन कौन से क्लास में है? लॉन्ग एक्टिंग. फेनोबार्बिटोन इज अ लॉन्ग एक्टिंग. ऑप्शन थर्ड इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 37. Which of the following is the साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा? मिथाइल डोपा का कौन सा साइड इफेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन है सिडेशन एंड लिथर्जी, सेकेंड है डायूरेसिस, थर्ड है वेट लॉस एंड फोर्थ है हेयर लॉस. मिथाइल डोपा के साइड इफेक्ट पूछे हैं. सही आंसर क्या होगा? सिडेशन एंड लिथर्जी इज ए साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा. सिडेशन, डिजीनेस, हेडेक एंड ड्राई माउथ, इडेमा, डायरिया एंड नोजिया आर साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा. कौन कौन से होते हैं? सिडेशन, डिजीनेस, हेडेक, ड्राई माउथ, इडेमा, डायरिया एंड नोजिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. डेली डोज ऑफ डाइजेपाम इन एन अडल्ट. डाइजेपाम का डोज पूछा है. फर्स्ट ऑप्शन है 15 to 60 mg, सेकेंड है 90 to 100 mg, थर्ड है 70 to 82 mg एंड फोर्थ है 5 to 30 mg. डाइजेपाम का डोज स्मॉल क्वांटिटी में होता है. कितना होता है? 5 to 30 mg. फोर्थ ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following drug is absorbed from stomach? Which among the following drug is absorbed from stomach? कौन सा ड्रग एब्सॉर्ब होता है स्टमक से? फर्स्ट ऑप्शन है मेटोप्रोल, सेकेंड है क्विनिन, थर्ड है एस्प्रिन एंड फोर्थ है एमिनोपायरिन. इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड, एस्प्रिन. एस्प्रिन इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द स्टमक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Which of the following is an antitussive drug? Which of the following is an antitussive drug? antitussive drug कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कोडीन, सेकेंड ऑप्शन है एम्ब्रोक्साल, थर्ड है ब्रोमोहेक्सिन एंड फोर्थ है साल्ब्यूटामॉल. कौन सा ड्रग एंटीटसिव है? इसका सही आंसर क्या होगा? कोडीन. कोडीन इज अ एंटीटसिव ड्रग. कौन से क्लास में आता है? ओपॉइड. ओपॉइड में आता है कोडीन, इथाइल मॉर्फिन एंड फोलकोडीन. एम्ब्रोक्साल, ब्रोमोहेक्सिन एंड साल्ब्यूटामॉल ये कौन से क्लास में आते हैं? एक्सपेक्टोरेंट. अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटीटसिव का. एंटीटसिव को क्या कहते हैं? कर्ब सेंटर सेप्रेजेंट. एंटीटसिव को क्या कहते हैं? कर्ब सेंटर सेप्रेजेंट. ओपॉइड. ओपॉइड में कौन सा आता है? कोडीन, इथाइल मॉर्फिन एंड फोलकोडीन. नेक्स्ट नॉन ओपॉइड. नॉन ओपॉइड्स में कौन से आते हैं? नॉस्केपिन, डेक्स्ट्रोमिटोरफेन एंड क्लोरफेनाडायोल. नेक्स्ट एंटीहिस्टामिनिक. एंटीहिस्टामिनिक्स में क्लोरफेनिरामाइन एंड डाइफेनहाइड्रामाइन. नेक्स्ट पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर. पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर में कौन सा आता है? प्रेनोक्साडाइजिन. एम्ब्रोक्सोल किस में आता है?
एक्सपेक्टोरेंट में म्यूकोलाइटिक्स, एम्ब्रोक्साल, ब्रोमहेक्सिडिन, salbutamol is a bronchodilator. Next question. The dose of isosorbate dinitride given to adult orally should be in the range of isosorbate dinitride का डोज पूछा है. फर्स्ट 10 to 20 mg, सेकेंड 40 to 50 mg, थर्ड 7 to 85 mg, फोर्थ है 5 to 7 mg. इसका सही आंसर क्या होगा? डोज ऑफ आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्राइड इज 10 to 20 mg. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. डेप्सोन इज ए मेडिसिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ. डेप्सोन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ. डेप्सोन कौन से ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं? फर्स्ट ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंड लेप्रोसी, थर्ड है मलेरिया एंड फोर्थ है एपिलेप्सी. डेप्सोन आर यूज्ड इन लेप्रोसी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. यूजुअली द डोसेज ऑफ इंट्रावेनस amikacin सल्फेट टू बी एडमिनिस्ड टू द चिल्ड्रन. amikacin सल्फेट का डोज पूछा है. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 1 to 2 mg पर kg पर डे, सेकेंड 30 to 40 mg पर kg पर डे, थर्ड 15 to 20 mg पर kg पर डे एंड फोर्थ है 8 to 10 mg पर kg पर डे. द डोज ऑफ amikacin सल्फेट इज 15 to 20 mg पर kg पर डे. थर्ड ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामॉल. पैरासीटामॉल के साइड इफेक्ट पूछे हैं. फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोंकोस्पाज्म, सेकेंड है फॉल इन ब्लड प्रेशर, थर्ड है डायरिया, फोर्थ है हेपेटोटॉक्सिसिटी. साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामॉल इज हेपेटोटॉक्सिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस कैन बी कॉज्ड बाय. प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस कैन बी कॉज्ड बाय. फर्स्ट ऑप्शन है साल्ब्यूटामॉल, सेकेंड है ब्रोमोहेक्सिन, थर्ड है प्रोप्रेनॉल एंड फोर्थ है प्रेडनिसोलोन. इसका सही आंसर क्या होगा? प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय प्रेडनिसोलोन. फोर्थ ऑप्शन इज राइट. साल्ब्यूटामॉल क्या है? ब्रोंकोडाइलेटर. नेक्स्ट. बीच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ ब्रोंकोडाइलेटर. बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग इज अ ब्रोंकोडाइलेटर. ब्रोंकोडाइलेटर में कौन कौन से ड्रग आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है टिजॉक्सिन, सेकेंड है रैनिटिडिन, थर्ड है साल्ब्यूटामॉल एंड फोर्थ है इकोस्पिरिन. ब्रोंकोडाइलेटर में कौन से आते हैं? साल्ब्यूटामॉल एंड टेरब्यूटेलिन. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. साल्ब्यूटामॉल एंड टेरब्यूटेलिन आर ब्रोंकोडाइलेटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैप्टोप्रिल इज. कैप्टोप्रिल इज फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सेकेंड है डायरेटिक्स, थर्ड है एसी इनहिबिटर्स एंड फोर्थ है एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट. कैप्टोप्रिल किस क्लास में आता है? एसीई इनहिबिटर्स. कैप्टोप्रिल, रैमिप्रिल, इनालप्रिल आर एसीई इनहिबिटर्स. साइड इफेक्ट क्या है? ड्राई कफ. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन से आते हैं? निपेडीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following drug is given for reducing weight. वेट कम करने के लिए कौन सा ड्रग देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लूऑक्सेटिन, सेकेंड फ्लूनाराजिन, थर्ड फ्लूमाजेनिल एंड फोर्थ है फेनफ्लुरामाइन. फेनफ्लुरामाइन आर गिवन टू रिड्यूस वेट. फोर्थ ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी. लेप्रेसी में कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? हमने अभी देखा था. लेप्रेसी में कौन सा आता है? डेप्सोन. ऑप्शन देखेंगे. फर्स्ट ऑप्शन सल्पागुआनिडिन, सेकेंड सल्पामिथॉक्सीपाइरिडाजिन, थर्ड डेप्सोन, फोर्थ प्रोटाइमोक्साजोल. इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड डेप्सोन. नेस्फिल्ड 50. नेस्फिल्ड टैबलेट कंटेन्स. नेस्फिल्ड टैबलेट में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन आयोडीन, सोडियम आयोडाइड, साइट्रिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन ब्रोमीन, आयोडीन एंड सोडियम आयोडाइड, थर्ड ऑप्शन आयोडीन, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, फोर्थ ऑप्शन ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड. नेस्फिल्ड टैबलेट कंटेन्स आयोडीन, sodium iodide and citric acid. First option is right.